नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म, संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। मित्रों, आज धर्म, अध्यात्म, संस्कृति में हम हमारी परंपरा के उस पहलू को आपके बीच में साझा करना चाहेंगे जो है शरद पूर्णिमा से संबंधित। शरद पूर्णिमा के दिन खीर खाने का प्रावधान है। चांदनी रात में रखकर जो खीर रखी जाती है और उसको प्रातः खाली पेट खाया जाता है, इसके पीछे का वैज्ञानिक आधार क्या है, ये आज जानकारी हम आपके बीच में साझा करने वाले हैं। कि दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि हमारे भारतीय परंपरा में या सनातन परंपरा में, हिंदू परंपरा में जो भी पर्व हैं, त्यौहार हैं, उसके पीछे बहुत गहरा विज्ञान निहित है। इसके पीछे बहुत बड़ा तत्व ज्ञान निहित है। जो भी हमारी परंपरा है उसके पीछे हमारे ऋषि मुनियों ने एक दर्शन दिया है। जिस तरह से शरद ऋतु की बात करें, शरद पूर्णिमा यानी अश्विनी माह की पूर्णिमा को हम शरद पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। इसे कोजागिर पूर्णिमा भी कहते हैं, कहीं इसे कुमार पूर्णिमा भी कहते हैं, कहीं कौमुदी पूर्णिमा भी कहते हैं, रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन अश्विनी माह की जो पूर्णिमा है उसे हम शरद पूर्णिमा कहते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताने की कोशिश करी थी कि शरद पूर्णिमा का क्या है आध्यात्मिक महत्व, क्या है उसका पौराणिक महत्व, क्या है उससे जुड़े हुए कथानक। आज हम आपके बीच में ये जानकारी साझा करने वाले हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन जो हमारी एक परंपरा है कि चंद्रमा की चांदनी रात में खीर रखी जाती है और उस खीर को सुबह खाली पेट खाया जाता है, उसके पीछे का विज्ञान क्या है। दोस्तों, चंद्रमा को औषधियों का देवता कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। कवि कालिदास ने भी कहा था कि पति औषधि नाम, यानी औषधियों का पति है या औषधियों का स्वामी है चंद्रमा। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 15वें अध्याय में कहा है कि पुष्णामि चौषधि सर्वा भूत्वा सौमो रसात्मकः, यानी कि मैं ही सभी औषधियों के अंदर रसमय अमृत चंद्रमा बनकर के उनका पोषण करता हूँ, उनका संवर्धन करता हूँ। यानी चंद्रमा की जो किरणें होती हैं वो जहाँ हमारे मन पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं, शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं, उसी के साथ में वो औषधियों को भी पोषित करती है, उनके औषधीय गुण या उनकी जीवन शक्ति को बढ़ा देती हैं। दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है और उस दिन का जो चंद्रमा होता है वो अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है, यानी पूरे संपूर्ण 16 कलाएं उस दिन चंद्रमा में होती हैं। और जब पृथ्वी के नज़दीक भी होता है तो बाकी ग्रहों की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो चंद्रमा पर पड़ती हैं और चंद्रमा की जो किरणें हैं जब वो धरती पर पड़ती हैं तो उनका जीव जंतुओं पर, वनस्पतियों पर, औषधियों पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो यह परंपरा हमारे यहाँ सदियों से चली आ रही है कि चांदनी रात में खीर रखी जाए और उसे सुबह खाया जाए। दोस्तों, हम जानते हैं कि खीर के अंदर मुख्यतः 2 तत्व होते हैं, दूध और चावल। दूध के अंदर हम जानते हैं कि लैक्टिक एसिड की मात्रा होती है, अमृत होता है, लैक्टिक एसिड होता है। तो जब चंद्रमा की किरणें दूध पर यानी खीर पर पड़ती हैं, जब खीर को हम खुले आसमान में रख देते हैं, चंद्रमा की धवल चांदनी में रख देते हैं, तो जब चंद्रमा की चांदनी उसके ऊपर पड़ती है, चंद्रमा की चांदनी की किरणें जब उस पर पड़ती हैं तो उसके अंदर औषधीय गुणों का या अमृत गुणों का अत्यधिक विकास होता है। इसलिए खीर बनाकर चांदनी रात में रखी जाती है। और क्योंकि खीर के अंदर चावल भी होता है तो चावल के अंदर जो स्टार्च की मात्रा अधिक होती है और तो स्टार्च भी उसमें उस प्रक्रिया को, यानी जो गुण चंद्रमा की किरणों से जो अवशोषण किया जाता है उस प्रक्रिया को और भी तेज कर देता है। इसलिए चांदनी रात में खीर रखकर और उसके ऊपर चंद्रमा की किरणों का प्रकाश उसके ऊपर जब पड़ता है तो उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उसके अंदर औषधीय गुणों का विकास होता है। तो खीर खाने के पीछे का एक वैज्ञानिक आधार है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा सबसे नज़दीक होता है, 16 कलाओं से युक्त होता है, चंद्रमा से अमृत रस बरसता है और जैसा कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि जो चंद्रमा के अंदर जो रस रूप में और मैं हूँ वो मैं ही हूँ और वो वनस्पतियों का पोषण करते हैं, औषधियों का पोषण करते हैं। तो ये इसके पीछे का विज्ञान है। दोस्तों, जो खीर रखी जाए वो
बनाकर खुले आसमान में रखी जाए और सुबह खाली पेट खाई जाती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन जो खीर सुबह खाई जाए वो खाली पेट खाई जाए और चांदी के पात्र में अगर खाई जाए तो इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता और भी बढ़ जाती है। एक और बात, शरद पूर्णिमा की रात्रि में ऐसा कहा जाता है, या उसके पीछे एक विज्ञान ही, जैसा मैंने बताया कि औषधीय गुणों से युक्त होती है उस दिन की किरणें, तो खुले आसमान में चांदनी रात में स्नान करना चाहिए। स्नान का मतलब चांदनी रात का स्नान करना चाहिए, यानी चांदनी रात में हमें रहना चाहिए मनुष्य को। अगर हम कम वस्त्रों में रहेंगे और उस चंद्रमा की किरणें सीधे हमारे शरीर पर पड़ेगी तो उसका भी हमारे शरीर पर और मन पर दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमारे शरीर में जो 7 ऊर्जा केंद्र हैं, जिसे हम जानते हैं 7 चक्र हैं, या शक्ति केंद्र भी कह सकते हैं, ऊर्जा केंद्र भी कह सकते हैं, तो जो चंद्रमा की किरणें जब इस पर पड़ती है तो उन ऊर्जा केंद्रों में भी सकारात्मक परिवर्तन आता है, सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करते हैं और उसका सकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। एक और बात कि चंद्रमा, जैसे हम कहते हैं कि मन का स्वामी भी है, तो जब हम धवल चांदनी में रहते हैं, शरद पूर्णिमा के दिन पूजा अर्चना करते हैं माता लक्ष्मी की, चंद्रमा की, चंद्रदेव की, भगवान विष्णु की, तो उससे हमारे मन के ऊपर भी एक सकारात्मक प्रभाव आता है। क्योंकि जैसे कहते हैं कि चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है, यानी 16 दिन। अगर मैं पखवाड़े की बात करूँ तो एक पखवाड़े में 15 दिन होता है, तो अगर अमावस्या से लेकर मैं अगर पूर्णिमा तक की बात करूँ तो 16 दिन आ जाते हैं। यानी अमावस्या जहाँ घोर अंधकार होता है, वहीं पूर्णिमा के अंदर धवल चांदनी चारों तरफ वातावरण में होती है। तो इसी तरह से हमारे मन के तिमिर भी मिटता है, और जिस तरह से चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, यानी 16 कलाओं के 16 अलग अलग गुण हैं। हम आपको फिर कभी बताएंगे कि वो 16 कलाएं कौन कौन सी हैं, तो उससे हमारे मन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और जब मन हमारे नियंत्रण में होता है, इंद्रियां हमारे वश में होगी, हमारे कर्म उसके अनुरूप हो जाएंगे और सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक परिणाम हमारे जीवन में मिलेंगे। एक और शरद पूर्णिमा पे इसका प्रभाव है, और ऐसा कहा जाता है कि जब हम धवल चांदनी में रहें तो रात को 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच चांदनी का सेवन करें तो ज़्यादा उपयुक्त हो रहता है। और जब हम खीर का सेवन करें तो खाली पेट ही करें। माता लक्ष्मी को, भगवान को भोग लगाने के बाद में उस भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करो, इस भाव के साथ में करें कि प्रभु इस खीर के अंदर जो औषधीय गुण है उनका मुझ पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात्रि में दमा रोगियों के लिए भी, अस्थमा वाले रोगियों के लिए भी विशेष फायदा होता है, ऐसा माना जाता है। और औषधि जो बनाते हैं कुछ लोग आयुर्वेद में, जो विशेषकर कुछ औषधियों का निर्माण उसी दिन किया जाता है, क्योंकि उस दिन जीवन अमृत इसके साथ में मिल जाता है, इसके साथ में अमृत मिल जाता है चंद्रमा की किरणों से। तो इसके पीछे के ये वैज्ञानिक आधार थे कि आखिर हम क्यों खीर खाते हैं उस दिन, और खीर के पीछे, खाने के पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है। क्योंकि जैसे लैक्टिक एसिड होता है दूध के अंदर, चावल के अंदर स्टार्च होता है, और जब वो चंद्रमा की किरणों से औषधीय गुणों का अवशोषण करता है तो उनकी मात्रा और बढ़ जाती है। एक छोटा सा प्रयास था दोस्तों कि आपके बीच में ऐसी जानकारी साझा करें जो हमारी परंपराओं पर है, जो हमारी मान्यताओं पर आधारित है, लेकिन उसके पीछे गहरा विज्ञान निहित है, सिर्फ परंपराएं नहीं है। पूर्णिमा को चाहे हम शरद पूर्णिमा कहें, ये सोचते हुए कि इसके पीछे का वैज्ञानिक आधार ये भी है कि जो शरद पूर्णिमा है, यानी कि इसके बाद में अब सर्दी का प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि पौष माह हो, भाद्र माह हो, सावन माह हो या अश्विन माह हो, यानी वर्षा ऋतु का अंत हो जाता है और सर्दी का प्रारंभ होने लगता है। इसलिए एक संकेत ये शरद पूर्णिमा में ये भी देती है कि अब हमें गर्म पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिनकी तासीर गर्म हो। ये भी इसके पीछे एक संदेश है। तो दोस्तों, एक छोटा सा प्रयास आपके बीच में किया गया। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हम अपनी भारतीय परंपराओं से जुड़ें, हम अपनी संस्कृति से जुड़ें। हमारा एक छोटा सा प्रयोजन इतना सा रहता है कि जो हमारी मान्यता है, जो परंपरा है, उसके पीछे का रहस्य आपको बीच में साझा किया जाए। जो जानकारी हमने आपके बीच में संकलित करी वो हमारी मान्यताओं पर, हमारी आस्था पर आधारित है, और हम अपनी परंपराओं को निर्वाह करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।